वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जिस घड़ी का पूरे देशवासियों को इंतजार था, आज आम जनता के फैसले का दिन आ गया है। हमारे साथ में राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि, जो कि वर्तमान में हाथरस लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो अलीगढ़ में आए हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ की दो विधानसभा, छर्रा विधानसभा और इगलास विधानसभा, हाथरस लोकसभा के अंदर आती हैं। जीत से तो आप निश्चित रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए, तो एक हाथरस लोकसभा एक बड़ी जीत के रूप में निकल के सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा, निश्चित इसमें मुझे कोई शंका कहीं भी दूर दूर तक प्रतीत नहीं होती कि जिस तरह का इस चुनाव में हाथरस लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और प्यार दिया है, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बड़े अंतर से जीतने का काम मैं समझता हूँ निश्चित होगा। एक अखिलेश यादव गठबंधन की अगर हम बात करते हैं, अब पहले तो ईवीएम पे ढिगरा फोड़ा जाता था। जब से एग्जिट पोल सामने आए तो कहा जा रहा है कि ईवीएम नहीं, डीएम को घेरो। तो क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी कल कलेक्ट्रेट में आए, उन्होंने डीएम के लिए ज्ञापन दिया, त्रिस्तरीय स्वच्छता, हालांकि बताया गया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के बाद है। अब आज कहा कि आम जनता के आंदोलन का दिन है, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी के अंदर ये किस तरह की बोला, यानी गठबंधन की अगर हम बात करें, क्या लग रहा है कि कुछ अंदेशा होने की संभावना है क्या? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे ईवीएम हो, निर्वाचन आयोग एक जो है स्वतंत्र एजेंसी है, उस पर किसी तरह का सवाल उठाना मैं समझता हूँ अपने आप में ठीक नहीं है। और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने जो है डीएम हो और चाहे अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, मैं समझता हूँ इस तरह का भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। जनता ने जो भी जनादेश दिया है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, सिर माथे पे लगाना चाहिए। और जिस तरह का वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मेरे आप में तो ठीक नहीं है। उन्हें इस तरह का, एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें इस तरह का व्यवहार या इस तरह का अपने कार्यकर्ताओं को मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। अलीगढ़ आप रहे हैं, खैर विधानसभा से आप 2 बार विधायक रहे हैं, जल्दी राजनीति में एक अच्छा स्तंभ आपने तैयार किया है। अलीगढ़ लोकसभा की अगर बात करते हैं, क्योंकि खैर विधानसभा अलीगढ़ लोकसभा में क्या अंदाजा लेके चल रहे हैं, क्या माहौल माने अलीगढ़ का? क्योंकि अलीगढ़ इस बार कसमकस तो है, जो 2 लाख 2.5 लाख की पिछली बार जो जीत थी, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे 3 चुनाव लड़ने का अवसर जनपद अलीगढ़ की विधानसभा क्षेत्र से मुझे मिला है। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी हाथरस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए, तो मैं समझता हूँ जितना मुझे रहना चाहिए था मैं उतना चुनाव में नहीं रह पाया। लेकिन मैं आपके चैनल से बिल्कुल आश्वस्त कर देना, वैसे तो परिणाम आएंगे कुछ घंटे बाद, लेकिन खैर विधानसभा क्षेत्र भी, क्योंकि जिस तरह का प्यार उन्हें, मैं 3 बार वहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन वहाँ के जो सम्मानित मतदाता हैं, हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मान सम्मान देने का काम किया। और अब तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी साहब वे हमारे गठबंधन में सहयोगी दल के रूप में उन्होंने काम किया है, और वो भी जट्टारी में आए थे। तो निश्चित मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई किसी तरह की अलीगढ़ लोकसभा सीट को लेकर भी मैं समझता हूँ कोई, मुझे तो कसमकस नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसा आपने कहा है, निश्चित मैं समझता हूँ मार्जिन में ज़रूर 19-20 कोई कमी हो सकती है अगर इस तरह का भाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ लोकसभा की सीट भी निश्चित जीतने का काम करेगी। कहीं ना कहीं जाट लैंड आपका इलाका जाटों का है, जाट में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को तो मिली, ये चीज़ से तो आश्वस्त है, क्योंकि जाट नेता विजेंद्र सिंह को टिकट दे दिया समाजवादी गठबंधन। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मन में कुछ मनमुटाव रहा, या मना नहीं पाए, वोटरों के पास सही से समय नहीं देना है। सांसद में सतीश गौतम की बात करें, देखिए ऐसा नहीं है, मैं भी वहाँ 3 बार लगातार रहा हूँ। जाट सभी समाजों के साथ साथ जाट समाज का भी विशेष प्यार, लगाव और सहयोग। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे यहाँ 1.25 लाख मतदाता जाट समाज है। अगर जाट समाज किसी भी पार्टी को वह सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ जीतना बहुत कठिन है। लेकिन हमेशा जाटों ने, क्योंकि जाट एक राष्ट्रवादी कौम रही है, निश्चित जाटों का हमेशा स्नेह और प्यार भारतीय, मैं कह रहा हूँ जब लोकदल हमसे अलग भी होता था तब भी जाट समाज का हमें अत्यधिक मत भारतीय जनता पार्टी को, मैं तो खुद भुक्तभोगी इस बात का कि मुझे लगातार मिला है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। निश्चित जनपद अलीगढ़ की एक ही विधानसभा है जो खैर है, जो अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लगती है, और जो जाट बाहुल विधानसभा है, मैं समझता हूँ वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। जी से पूरा आश्वस्त है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मैं समझता हूँ कि पिछली बार वो लगभग 2.5 लाख के आसपास चुनाव जीते, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पर देखिए, निश्चित हम जनप्रतिनिधि होते हैं, बहुत सारी कमियाँ खामियाँ कार्य करने के नाते हो जाती हैं, लेकिन जनता में कहीं भी किस तरह आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हवा बही है, निश्चित
आदरणीय सतीश गौतम जी यहाँ से सांसद हैं, वो सांसद हैं और प्रत्याशी हैं। निश्चित वो तीसरी बार यहाँ से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में अनूप वाल्मीकि, जो कि खैर विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे और बतौर अभी राजस्व राज्य मंत्री। देखिए, तस्वीर में आपको एक बार दिखा दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं पोलिंग सेंटर पर। मतगणना शुरू हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं उनका आना वगैरह सब स्टार्ट हो गया। देखिए, सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो तमाम यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा दी गई है। ये धनीपुर मंडी का पोलिंग एजेंट है। देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं। पूरी जगह बैरिकेडिंग की हुई है। वहाँ मतगणना होनी है, जो बैरियर लगे आ रहे हैं, बैरियर से आगे लगातार मतगणना होगी और तमाम जो प्रत्याशी उनके एजेंट हैं वो आते जा रहे हैं और मतगणना अब स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोंकता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। राउंड चालू हो चुके हैं। आखिर ताज किसके सर बनेगा, आखिर जनता ने किसको अपना फैसला सुनाया, यानी कि जनता जो कि जनाधार है, किसने उसको आज चुना है, बस अब दोपहर के बाद पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अब अलीगढ़ में लगातार मतगणना स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होने के बाद में अब जो प्रत्याशी हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ में 19,97,000 टोटल मतदाता थे, जिसमें 11,37,000 मतदाताओं ने वोट को कास्ट किया, यानी कि वोट लगाया अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। हालांकि देखिए, 2 स्तरीय फाइट मानी जा रही है, क्योंकि 2 बार के सांसद सतीश गौतम एक बार फिर तीसरी बार मैदान में। वहीं 2004 के सांसद रहे चौधरी विजेंद्र सिंह, वो समाजवादी गठबंधन से मैदान में। 2 स्तरीय मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो बसपा के लीडर हैं हितेंद्र कुमार और बंटी उपाध्याय, इन्होंने इस चुनाव में एक इंटरेस्टिंग जरूर डाल दिया है। हर प्रत्याशी अपनी जीत का लावा खोल रहा है, क्योंकि अलीगढ़ सेकंड चरण में चुनाव हो गया था और 14 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका था। मतगणना स्टार्ट हो गई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं और जो एजेंट है वो दूसरे गेट से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बीएसएफ का पहरा है, पीएससी का पहरा है और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स जो मौजूद कर दी गई है। प्रशासन की माने तो उनका यही कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिस तरीके से चुनाव लाइन की गार्ड आना है, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। आखिर ताज किसके सर बंधेगा, ये दोपहर के बाद पता चल जाएगा। मैं सहयोगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।